सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं दो कमेंट्स जो हैं उनको रीड करूंगी क्योंकि ये कमेंट्स इटसेल्फ ये शो कर रहे हैं कि आखिर बुली है कौन और कौन आकर किस तरह से अपनी जो बात है वो रखता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ, इनका कमेंट बजाते खुद एक सवाल भी है ना, खुद एक सवाल इनके ऊपर है, तो मैं इस कमेंट को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आईडी का नाम है सनशाइन स्टार। ये कहती हैं, आर यू एक्टिंग डम्ब ऑन पर्पस जस्ट टू सेल द कंटेंट। ओके डियर, मैं यहाँ डम बिल्कुल भी नहीं हूँ और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं उसके अकॉर्डिंग अपना रिव्यू रख रही हूँ। ना मैं डम हूँ ना मैं ब्लाइंड हूँ। अगर मैं ब्लाइंड होती तो मैं वन साइडेड जो है हर चीज़ को कवर अप कर रही होती और जो अदर साइड है उसके पीछे पड़ जाती, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्यों लगा कि मैं डम हूँ, है ना। तो ही डिड नॉट मेक इट फॉर एवरीवन। ये बात कर रही हैं मिस्टर साजिद की वीडियो की। इनका कहना है कि ये वीडियो उन्होंने हर एक के लिए नहीं बनाया है। तो लेडी प्लीज गो एंड चेक, दोबारा से जाइए, सुनिए उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो में मिस्टर साजिद ने क्या स्टेटमेंट दिया है। स्टार्ट हाजी बाबा से किया है, एंड हाजी बाबा पर किया है, और जो मिड का पूरा वीडियो है उसमें अपने तमाम तर रिलेटिव्स को एड्रेस किया है। अब या तो आप के सुनने में कमी है या आप उतना ही सुनती हैं कि जितना आपका कंसर्न होता है, और आधी अधूरी बात सुनकर आप आकर अपना जो कमेंट है वो प्लेस कर देती हैं। ठीक है, तो आपने लिखा ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू बाबा जी। आपने कहा वो बाबा जी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, द मैन हु इज अ क्रिमिनल, जो कि क्रिमिनल है। अच्छा जी, उन्होंने क्राइम किया है, डूइंग इमिग्रेशन फ्रॉड। तो अब यही तो सवाल उठता है ना, अगर इस बारे में हम कोई बात रखते हैं तो आप कहती हैं कि आप जो हैं ओल्ड लेडी को ट्रॉल कर रहे हैं। हालांकि मैंने कभी भी ना बाबा जी को ट्रॉल किया है ना माँ जी को ट्रॉल किया है। दोनों एज के जिस हिस्से में हैं दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर मुझे ये लगता है कि जो सितारा की वालदा हैं उनके खिलाफ कोई गलत बात ना करे, तो एट द सेम मोमेंट मुझे ये भी लगता है कि ये जो बाबा हैं ये भी एक सीनियर सिटीजन हैं, और अगरचे कि ये क्रिमिनल हैं और इनके इतने सारे फ्रॉड्स हैं तो ही शुड बी बिहाइंड द बार्स ना, बट वो तो फ्री हैं। और जिस कंट्री में बैठे हैं वहाँ का कानून इतना सख्त है कि वो, मतलब इतना आसान नहीं है किसी क्रिमिनल का इस तरह आज़ाद घूमना, है ना। तो ये सारी बातें तो खुद आपके ऊपर सवाल हैं। यहाँ तो फिर आपका जो एक माइंडसेट है वो एक इंसान को लेकर इतना शदीद है, सिर्फ चंद रूमर्स की बिना पर, सिर्फ चंद जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आकर जो कहानियां सुना दी और आपने सुन ली और आपने डिसाइड कर लिया कि कोई एक क्रिमिनल है, कोई एक इस स्टेज का फ्रॉड है। तो ये सारी बातें ना फिर ठीक नहीं है, फिर आपको खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर ये लिखती हैं, एंड एन अब्यूज़र हु इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस प्रिपरेटर। देखें भाई, इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है। माँ जी ने यहाँ पर आकर ये ज़रूर कहा है कि जो वीडियो बनाया था ना कि उनके पैसे ले लेते थे। अब माँ जी ने, देखें, जो अम्मी हैं उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए आकर अगर एक बात की तो क्या इससे उन्होंने अपने हस्बैंड को डीमीन कर दिया या उनको बी लिटिल कर दिया। यही वाली जो चीज़ है वो अगर उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ से गिला किया और अपना एंगर दिखाया, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि आपको जो माजी हैं, जो आपकी मिसेज हैं, उनका नाम इस तरह से टाइटल पर नहीं लिखना चाहिए था। शायद आपने सुना नहीं है, आप सुन लिया करें पूरी चीज़, उसके बाद आकर अपनी राय का इजहार किया करें। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बुलीज में, ट्रॉलर्स में और रिव्यू चैनल्स में। मैं गला फाड़ फाड़ के ना ही किसी को गालियां देती हूँ, ना ही बैठकर मैं इस पूरी बिरादरी के जो है ना वो बुरे बुरे नाम रखती हूँ, ना ही मैं किसी से किसी के बारे में कोई डिटेल्स लेती हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। बस मैं उतनी ही बात करती हूँ डियर लेडी जितना वीडियोज में मौजूद होता है, और उस तमाम तर चीज़ को देखने के बाद जितना मेरा अपना ओपिनियन बन रहा होता है। तो अगर आपको ये सब करना अजीब लगता है तो मैं हैरान हूँ, फिर वो क्या तमाशे हैं कि जो यहाँ चल रहे होते हैं और जो आप लोग बड़ा साइलेंटली इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर, तो इन्होंने लिखा, हु डिफेम्स हिज वाइफ ऑन सोशल मीडिया हु बिलोंग्स इन जेल। अच्छा जी, तो वो जेल जा चुका है। जेल तो भाई बहुत ज़्यादा बेकसूर लोग भी जाते हैं ना,
कि जिनको जेल कर दिया जाता है और बाद में वो वहां से बरी हो जाते हैं या रिहा हो जाते हैं, अगर ऐसी बात होती तो जो भी जेल से होकर आता तो फिर उस पर जिंदगी बहुत तंग कर दी जाती या सख्त कर दी जाती। सच में आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि कौन जेल गया, क्यों जेल गया, मुझे इस बारे में 0% आइडिया नहीं है और ना इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इनकी वीडियोस का कंटेंट नहीं है। ठीक है। That man tried to say that he will come back to Pakistan and go to सिताराज हाउस। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो बाबा जी हैं, हाजी चाचा हैं, इनमें इतनी ज्यादा खराबियां थी, तो जब सितारा उम्रा पर गई थी तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम इन्होंने सितारा को बहुत सपोर्ट किया, एक बाप की तरह सितारा के साथ साथ रहे? क्या सितारा की अम्मी सितारा के साथ इस तरह आकर और साथ में मुस्तफ़ा स्टे कर सकती थी? अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि बाबा का वहां होना सितारा को बहुत ज्यादा सिक्योर कर गया, और सितारा का जो एक यूट्यूब पर एक उनका जो साइड बनता ना, वो एक बहुत पॉजिटिव साइड आया कि सितारा अपनी अम्मी और चाचा के साथ है ना, या अपनी अम्मी और स्टेप फादर के साथ हैं, साथ में उनका बेटा भी है। तो इस शख्स में अगर इतनी बुराइयां थी तो मेरे ख्याल में वहां पर सितारा और साजिद को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि कोई भी सूरत हाल हो आपको इनके साथ रहना नहीं है। मिस्टर साजिद को डिसाइड कर लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि आप और मुस्तफ़ा अलग से एक रूम में रहेंगे, और जो भी आप होटल रूम बुक करवाते हैं, और माँ जी आ सकती हैं बट बाबा जी नहीं आ सकते, है ना। कोई ऐसी जबरदस्ती भी नहीं थी, मतलब वहां का लॉ इतना सख्त है, अगर सितारा चाहती तो बड़े आराम से इनसे पीछा छुड़वा सकती थी, बट सितारा हर जगह इनको साथ ले लेकर चली। यही नहीं बल्कि जब सितारा की वालदा पाकिस्तान आ रही थी तो वो गई उम्रा पर, तो वापसी पर दोबारा यहाँ से जो उनके हस्बैंड हैं वो भी गए। ये तमाम तर बातें भी हमने देखी। तो देखिए, हर चीज को लेकर ना एक बैलेंस में चला करें आप। मुझे ऐसा लगता है कि इस ओल्ड एज कपल का जो भी मामला है ना, उसको हाइप देकर आप लोग यहाँ पर उनके दरमियान जितना मुद्दा नहीं है ना उतना मुद्दा बना रहे हैं, और मुद्दा बनेगा तो कंटेंट बनेगा। कंटेंट मैं नहीं सेल कर रही यहाँ पर, कंटेंट यहाँ पर बेसिकली खुद ये जो व्लॉगर्स हैं ना ये सेल कर रहे हैं, और हम तो रिव्यूअर्स हैं, हम तो रिएक्शन चैनल्स हैं, हमारा काम तो इनके लाए हुए कंटेंट को एनालाइज करना है, और बस वही हम कर रहे हैं। और आप इतना ज्यादा खफा हो रही हैं, आप इतना ज्यादा नाराज हो रही हैं। दैट मैन ट्राइड टू से दैट ही विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड गो टू सिताराज हाउस। अच्छा, आपने कहा इस आदमी ने यानी चाचा ने ये कहने की कोशिश की है। अरे भाई, कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, कहने को तो लोग ये भी कह देते हैं कि हमने जो है ये मौर का सरंजाम दे लिया, हमने जो है ये तीर मार लिया। तो कहने दीजिए, कहने से अगर बातें साबित हो जाती तो यहाँ बड़े बड़े एलिगेशंस लोग एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं आए दिन, क्या वो सबके सब सच मान लिए जाते? तो इट्स ओके, कह दिया, आ तो नहीं गए ना। मतलब बहुत फर्क है कहने में और कर दिखाने में। तो मुझे लगता है कि अगर सितारा साजिद को कंट्रोवर्सी से बचना है तो फिर बच के अभी उनके पास अपना नया घर है, सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय करें, सुकून से अपनी व्लॉगिंग करें। क्यों चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं मिस्टर साजिद, और क्यों कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं मिस्टर साजिद? आपको मेरी वीडियो इतनी नागवार लग गई कि आपने आगे चलकर जो इसमें कमेंट किया है, मैं उस बिना पर आपका ये पूरा कमेंट जो है ना, बेसिकली ये अपने आप में एक कंटेंट है। वैसे थैंक यू फॉर गिविंग मी द कंटेंट। इनका कहना है थैंक गॉड ही डिड, मतलब उसने कर दिखाया साजिद ने, कि कह दिया कि ये कभी भी नहीं आएगा, और अगर इसको आना है तो अपने बच्चों के पास रहे। आपने पूरी बात सुनी नहीं, फिर कहूंगी दोबारा जाकर सुनिएगा, आप पता चलेगा कि क्या कहा है और किस तरह कहा है, और चीजें किस तरह से कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं और खुद सितारा के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। This man has traumatized his wife and has no right to be anywhere near her। ये आपने ही डिसाइड कर लिया, मतलब हम आप होते कौन है कि हम ये डिसीजन लें कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते या उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रह सकती? ये डिसीजन लेना आपको लगता है कि इथिकली, मॉरली, लीगली आपका काम है? इस तरह से आकर आपने वन लाइनर अपना जो डिसीजन है ना वही प्लेस कर दिया। आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी एक कहते हैं ना इल्यूजन में मुब्तला हैं। खैर, यू एंड रिग्रेसिव
women like you should be ashamed of yourself bullying an old woman। अब ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट है ना इस कमेंट का, तो मुझे रिग्रेसिव तो आप लग रही हैं। जितना तवील आपका कमेंट है और जितना आपके कमेंट के अंदर एक हेट और एक एंगर दिख रहा है, और इवन आप कोई भी नहीं है उसके बावजूद आप डिसीजन ले रही हैं एक ओल्ड एज कपल के बारे में। ये आपका राइट नहीं है, ये उन दोनों का राइट है। उनसे जुड़े उनके जितने भी बच्चे हैं वो बोल सकते हैं, आप और मैं कौन होते हैं। तो रिग्रेसिव आप हैं, और आप जैसी खवातीन यहाँ पर इस ओल्ड एज कपल को तमाशा बनाकर क्या कहूँ कि कंटेंट क्रिएट करवा रही हैं। और कंटेंट क्रिएट करवा रही हैं ना सिर्फ, बल्कि आप दोनों के लिए यहाँ पर मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। जिन्हें हाजी चाचा को ट्रोल करना है वो हाजी चाचा को ट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें माँ जी को ट्रोल करना है वो माँ जी को ट्रोल कर रहे हैं। और आप जैसे जो लोग हैं वो ट्रोलिंग और रिव्यूज के दरमियान डिफरेंस नहीं समझते और हर एक को आकर बुली कह देते हैं। आप मुझे एक बात बता दें जहां पर मैंने सितारा की माँ के लिए, खुदा ना करे, या फिर हाजी चाचा के लिए कोई गलत बात की हो जो अंडर द हेडिंग ऑफ बुलिंग आती हो। बेसिकली आप बुली कर रही हैं, तो इस तरह से कमेंट्स करके और इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करके। तो ये आपका एक कमेंट था। आपका एक और कमेंट है, लेडी यू आर जस्ट अ वनएबल, हाउ मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स डू यू स्पॉन्सर। ये आप मुझे कह रही हैं। अच्छा जी, फिर आप कह रही हैं that girl eats the same food as them, gets new clothes, goes on vacation with them. I remember when Sitara bought her gold earrings. Yes, उसकी सैलरी, अगर वो सर्विस दे रही है, अगर उसको मेड की तरह रखा है, तो फिर उसकी सैलरी भी तो बनेगी ना। या फ्री में आप किसी को भी अपने घर में सर्वेंट रख लेंगे, मतलब उसकी आप एयर सैलरी आप कह लो या 6 मंथ्स की सैलरी कह लो, जितना वो बच्ची काम कर रही है। आज के दौर में काम करना किसी के घर में, वो अगर देखा जाए फुल टाइम 24 आवर्स, तो अच्छी खासी सैलरी जो है वो बनती है और लोग लेते भी हैं। तो या तो मेड है या फिर रिलेटिव है, इस चीज के दरमियान खुद आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। एंड शी गेट्स अ सैलरी टू वर्क इन द होम। यस, तो वो सैलरी है जो इयररिंग्स दी गई थी, वो सैलरी की मद में थी डियर। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू बॉट एनीथिंग फॉर योर मेड और रिलेटिव्स। मैं व्लॉगिंग नहीं करती, अगर मैं व्लॉगिंग करती तो शायद कि मैं तब भी नहीं दिखाती मैं अपने रिलेटिव्स के लिए क्या ला रही हूँ, वो मुझे क्या दे रहे हैं, शायद कि ये तब भी मेरा कंटेंट नहीं होता। यू आर पुटिंग अ वुमेन ऑफ योर कंट्री इन अ वेरी बैड लाइट। आर ऑल वुमेन इन पाकिस्तान लाइक यू, अनएजुकेटेड एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुल अदर वुमेन, दे आर जेलस ऑफ क्या डाउन। आप ये पाकिस्तान और कंट्री कार्ड क्या खेलने लगती हैं क्या? मुझे नहीं पता भाई आप किस कंट्री से हैं। नाम आपका जितना चमकीला है उतनी डार्क आपकी सोच है। और आपको कैसे पता कि मैं एजुकेटेड हूँ या अनएजुकेटेड हूँ? आपके इतना लंबा कमेंट छाप देने से क्या आपकी एजुकेशन बताएं इसके किस कॉर्नर से रिफ्लेक्ट हो रही है? आपके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, आपके अंदर मतलब दूसरों पर एहसान जताने वाला बहुत ज्यादा एक एटीट्यूड है। तो ये क्या आपकी एजुकेशन आपको सिखाती है? और जेलस, आप हर एक यहाँ पर रिव्यू को जेलस का, किसी को बुली का नाम देकर हकाइक पर पर्दे तो नहीं डाल सकते ना डियर। यू विल फॉर एवर रिमेन द बॉटम लिकिंग मेंस बूट्स। ओ ओ, ये आप अपनी रियलिटी बता रही हैं। बेसिकली बूट लिकिंग मुझे लग रहा है आपका पसंदीदा मशगला है, और यही जो बूट लिकिंग है आपको मजबूर कर रही है इस तरह के कमेंट्स यहाँ वहां फेंकने में, बिकॉज यू डू नॉट सपोर्ट ईच अदर। ओके, रियली शेम ऑन यू। तो शेम ऑन यू लेडी, आप इस तरह के कमेंट्स लीव करती हैं और खुद को आप कहती हैं कि आप एक औरत को सपोर्ट करें। आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको तमीज ही नहीं है कि आप एक औरत के चैनल पर जाकर किस किस्म के कमेंट्स जो है वो छाप रही हैं। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।